आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे योग्य अभ्यर्थी जो 1,37,000 में खाली पड़े 26,000 पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरने की मांग आज पिछले 7 महीनों से अधिक 7 महीनों के समय से कर रहे हैं। वहां पर एक महिला पूजा सिंह के कपड़े पुलिस द्वारा जेंट्स पुलिस कर्मियों द्वारा बुरी तरीके से खींचकर फाड़ दिए गए। पूजा जी बोलिए, क्या हुआ आपके साथ? आज हम लोग 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लगातार 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर मंत्री हर अधिकारी से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग न हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं, न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों के मैटर से मतलब वो भी वाकिफ हैं, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं? हम लोग तो अपनी न्यायिक मांग कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ ऐसा इलीगल तो नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ यूपी सरकार से कि जिस राज्य को उत्तम राज्य बनाए हैं आप, जिस राज्य में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वो दिन कहाँ गया जब आज महिलाएं जब अपनी न्यायिक मांग को अपनी मांग रही थी, जायज मांग को मांग रही थी, लेकिन उनके साथ मिला क्या? न्याय के बदले में उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और हमारे एक भाई हैं अरविंद सिकरवार, उनके सारे कपड़े फाड़ दिए गए। उनको भी दिखाइए भैया, आप उनको भी दिखाइए। यहाँ पर देखिए अरविंद सिकरवार जी को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और यहाँ इनके कपड़े फट गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इनको नोचा गया है और इनके यहाँ पर गले में काफ़ी लाठी मारी गई है। काफ़ी देखिए यहाँ पे सूजन है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सूजन है। अरविंद सिकरवार जी को कितना बुरी तरीके से मारा गया, आप बोलिए। मैं तो माननीय योगी जी और प्रदेश के सभी मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ कि एक किस सरकार की बात करते हो, पारदर्शी तरीके से राम राज्य की बात करते हो। बेसिक शिक्षा मंत्री इस बीजेपी की नैया को डुबोने वाला एक ऐसा मंत्री है और इस प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा चोर व्यक्ति है। जब ये कहता है 69,000 कंप्लीट हो गई तो इनको आरक्षण वालों को 6,000 सीट कहाँ से दे रहा है? ये इसके घर से आ रही हैं सीटें या इसके घर में धरोहर है? अपने भाई का रातों रात EWS का सर्टिफिकेट बनवा देता है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी इतने बड़े चोर है, इससे बड़ा चोर मैंने हिंदुस्तान में किसी मंत्री को नहीं देखा है। और झूठा पारदर्शिता की बात करने वाले बीजेपी, और सबसे बड़ी बात तो योगी जी एक संत होने के मुताबिक भी उन्हें इतनी शर्म नहीं आ रही है कि योग्य अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कम से कम इतना तो समझ लीजिए ये योग्य अभ्यर्थी बार बार पिटाई हो रही है, बार बार प्रताड़ना झेल रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक बहन पूजा सिंह जिसके बताइए आज कपड़े फाड़ दिए गए और ऐसी नग्न पोजीशन कर दी गई है। इससे बड़ी देखिए कैसी शर्मिंदगी होगी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि एक महिला के कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं और इस तरीके से कपड़े फटे हुए हैं कि उन्हें अपनी आबरू बचाने के लिए एक किसी बहन से दुपट्टा लेकर के उन्हें अपनी आबरू छुपानी पड़ी। तो मैं इस शर्मसार वाक़ये के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सबसे बड़ा इस बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मानता हूं और योगी आदित्यनाथ जी तक मेरी ये सूचना जरूर पहुंचे कि इसी तरीके से अगर प्रदेश में ये जर्जरता के कारण होते रहे तो 2022 में कभी भी जीवन में आप गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे और संत नहीं हो। ये राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य है। इसलिए योगी जी आपसे निवेदन है कि हमारी पुकार को सुन लीजिए। इन 22,000 सीटों को जोड़ करके 22,000 परिवारों का भला कर दी, जिसमें सभी वर्ग हैं, SC OBC जनरल, किसी एक वर्ग को सीट देने से हित नहीं होता है। तो मेरी इस करुणा पुकार को सुन लीजिए योगी जी, नहीं हर जिले में जल जला होगा और एक एक सीट के लिए मोहताज हो जाओगे।